टीपू सुल्तान 1782 से 1799। तो क्या हुआ, 6 दिसंबर 1782 की हैदर अली की मृत्यु हुई। उसके बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा। वह महत्वाकांक्षी था, साम्राज्यवादी था, साथ ही शिक्षित भी था। तो वह अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाना चाहता। साथ ही हैदर अली की अपेक्षा ज़्यादा कठोर था, किसके प्रति, मराठों और अंग्रेजों के प्रति। तो अतः इन शक्तियों को मुकाबला करने के लिए अपने साम्राज्यवादी नीति अपनाने का निश्चय किया और सबसे पहले उसने मराठों के चित्तूर और नारगुन पर अधिकार कर लिया। और उसके बाद नाना फडणवीस ने जब देखा कि टीपू की शक्ति को करना से रोकना पड़ेगा, तो उसने क्या किया, दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया और शीघ्र ही उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और निजाम को अपनी ओर मिलाकर उसने टीपू के विरुद्ध युद्ध कर दिया। 1787 में युद्ध समाप्त हो गया। दोनों पक्षों में एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस लौटा दिए गए। मराठों ने टीपू से लिए जाने वाले खिराज से कमी कर दी। ठीक है। तृतीय आंग्र मैसूर युद्ध 1790 से 1792। तो कब शुरू हुआ, 1790 से 1792। तो इसके क्या कारण थे, तो ये कब लड़ा गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अंग्रेजों और मैसूर के शासक टीपू के बीच लड़ा गया। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस कहाँ आया, भारत आया गवर्नर जनरल बनकर। तो कंपनी ने उसे क्या कहा कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अकॉर्डिंग वह हस्तक्षेप की नीति अपनाए, न कि साम्राज्यवादी या विस्तारवादी नीति। उनको कहा कि केवल युद्ध करने हो तो रक्षात्मक करे, विस्तारवादी नहीं करें। और कॉर्नवालिस स्वयं भी शांतिप्रिय व्यक्ति था, वह भी युद्ध नहीं करना था। भारत की परिस्थिति को अच्छे से समझकर युद्ध करना चाहता, परंतु उसकी शांतिप्रिय नीति ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। बाद में उसे लगा कि टीपू के साथ युद्ध करना अनिवार्य है, क्योंकि टीपू ने क्या किया, मंगलोर पर अधिकार कर लिया, मालाबार के द्वीप पर अधिकार कर लिया। उसके बाद नाविक शक्ति बढ़ाने लगा। तो अतः कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल के बाद शीघ्र ही नवंबर में 1786 में संचालक समिति को बताया कि टीपू से युद्ध करना अनिवार्य है, उससे युद्ध छेड़ना अनिवार्य है, क्योंकि यूरोप में क्या, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध होने वाला था। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध, युद्ध भारत में युद्ध छिड़ता और उस युद्ध में टीपू किसका साथ देता, फ्रांसीसियों का। तो इससे पूर्व युद्ध छिड़ जाए उससे पहले ये टीपू को दबाना चाहते थे। और साथ ही मंगलोर की संधि जो कि 1784 में हुई थी, अंग्रेज और टीपू दोनों ही खुश नहीं थे और दोनों ही को लग रहा था कि युद्ध अनिवार्य है, युद्ध होगा अवश्य। और 1790 में तीसरा युद्ध छिड़ गया। परंतु कॉर्नवालिस ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता जिससे वह आक्रमणकारी कहलाए। वह अन्य शक्तियों से सहायता से आश्वासन के बिना युद्ध करना नहीं चाहता था। अतः ऐसे अवसर और बहाने का इंतजार कर जिससे युद्ध का उचित ठहराया जा सके। तो क्या क्या कारण रहे हैं किसके, युद्ध के। तृतीय मैसूर युद्ध के क्या क्या कारण है, मंगलोर की संधि से दोनों पक्षों का संतुष्ट न होना, टीपू सुल्तान द्वारा फ्रांस व टर्की से अपने राजदूत भेजना, 1798 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा निजाम से गुंटूर वापस ले लेना, निजाम की सहायता की मांग को स्वीकार करना, 1784 के अधिनियम के उल्लंघन करना, कॉर्नवालिस का निजाम को लिखा पत्र। तात्कालिक कारण क्या था, ट्रावनकोर पर टीपू का आक्रमण करना और युद्ध की तैयारियां, युद्ध की घटनाएं। तो युद्ध का पहला कारण क्या था, मंगलोर की संधि से दोनों पक्ष को, जैसे पीछे मैं बता सकती हूँ, मंगलोर की संधि से दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं थे। मंगलोर की संधि कब हुई थी, 1784 को। तो ये एक थोथा युद्ध विराम माना जाता है। टीपू व सुल्तान व कंपनी दोनों दक्षिण भारत में अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित करना चाहते थे। टीपू सुल्तान महत्वाकांक्षी था, अतः 1784 की संधि से नियंत्रित नहीं रहना चाहता था। तो इसी कारण दोनों पक्षों में युद्ध होना अनिवार्य हो गया था। दूसरा कारण क्या माना गया है, टीपू सुल्तान द्वारा फ्रांस व टर्की से अपने, तो फ्रांस किसका शत्रु था, इंग्लैंड का है, और टर्की भी इंग्लैंड का शत्रु था। तो इनसे दोनों के अपने राजदूत भेज दिए किसने, टीपू सुल्तान ने। तो टीपू सुल्तान विलक्षण राजनीतिक पटुता का व्यक्ति था। उस समय फ्रांस की राज्य क्रांति के कारण यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत बिगड़ गई थी, इसलिए इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य यूरोप में युद्ध छिड़ने की पूरी संभावनाएं बन रही थी। तो इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य युद्ध छिड़ने की संभावना, तो उसने अपने राजदूत कहाँ भेजे, इंग्लैंड और टर्की में भेज दिए। हालांकि दोनों देशों से सहायता के आश्वासन अवश्य मिले, परंतु सक्रिय सहयोग नहीं मिला। और इसके विपरीत लॉर्ड कॉर्नवालिस का पूरा विश्वास हो गया टीपू सुल्तान इन विदेशी राष्ट्रों की सहायता से समय पड़ने पर अंग्रेजों पर धावा अवश्य बोल देगा। मतलब कॉर्नवालिस को लगा कि ये टर्की और उसके सहयोग से किस पे, अंग्रेजों पे धावा बोल देगा। और तीसरा कारण क्या माना गया है, 1798 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा निजाम से गुंटूर वापस ले लेना।
तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने निजाम की टीपू के त्रिगुट से विलग करने और मराठा सहयोग से निजाम को वंचित करने तो उसने गुंटूर का प्रदेश दे दिया गया था। तो गुंटूर का प्रदेश उस समय ऐसी स्थिति महत्वपूर्ण स्थिति हो गई थी। उत्तरी सरकार के प्रदेशों को मद्रास से मिलाने तो कॉर्नवालिस इसे वापस लेना चाहता था, जबकि निजाम इसे छोड़ना। तो क्या क्या त्रिगुट बनाने के चक्कर में किसमें निजाम मराठा को अपने साथ में लेने के लिए क्या किया, कॉर्नवालिस ने गुंटूर किसको दे दिया, हेस्टिंग ने, कॉर्नवालिस ने नहीं, वॉरेन हेस्टिंग ने किसको दे दिया, निजाम को दे दिया। परंतु कॉर्नवालिस इसे वापस लेना चाहता था, परंतु निजाम इसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि इसके माध्यम से वह राज्य से समुद्र में संपर्क बनाए हुआ था। 1788 में निजाम ने गुंटूर देने को उद्यत हो गया, परंतु उसके बदले में उन राज्यों की मांग की जो हैदर अली से उनसे छीन गए थे। तो वो 1768 की मछलीपट्टनम की संधि के अंतर्गत उन प्रदेशों की प्राप्ति के लिए अंग्रेज सैनिक सहायता मांग रहा था। तो इस शर्त को स्वीकार करने के कारण टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध छेड़ना पड़ा। निजाम की सहायता की मांग को स्वीकार करना 1784 के अधिनियम का उल्लंघन था। तो कॉर्नवालिस कंपनी के संचालकों के हस्तक्षेप के आदेश को सही मानता था। भारत में जब उसने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन किया तो शीघ्र ही वह इस निष्कर्ष पर आ गया कि टीपू सुल्तान से मेरा युद्ध होना अवश्यंभावी है, जैसा कि उसके द्वारा सूरत के रेजिडेंट को पत्र में लिखे हुए। 1788 ईस्वी में उसने मेले को पत्र लिखा कि मुझे टीपू से संघर्ष अवश्यंभावी लग रहा है। यूरोप से फ्रांस के साथ युद्ध छेड़ने का अर्थ होगा टीपू सुल्तान के विरुद्ध छेड़ना। युद्ध की परिस्थिति में मराठों की सहायता प्राप्त करना हमारे लिए महान हितकर सिद्ध होगा। अतः कॉर्नवालिस ने 1784 में ईस्ट इंडिया की नियंत्रित नहीं रहना चाहता था। कॉर्नवालिस ने निजाम को लिखा पत्र, और जब निजाम ने अपने खोए प्रदेश प्राप्त करने तो कॉर्नवालिस की सैनिक सहायता मांगी, तो कॉर्नवालिस ने निजाम को एक पत्र लिखा, है ना, निजाम को एक पत्र लिखा। उसमें व्यक्त किया गया है कि कंपनी एक सैनिक सहायता देने को उद्यत है, लेकिन वह सेना अंग्रेजों के मित्रों के विरुद्ध प्रयुक्त नहीं की जा सकती। उसने कॉर्नवालिस ने अपने मित्रों के नाम भी दिए, उसमें मित्रों में टीपू सुल्तान का नाम नहीं था। इस पर स्पष्ट हो गया कि कंपनी निजाम को टीपू सुल्तान के विरुद्ध सहायता देने को तैयार थी। ठीक है, तो निजाम को उन्होंने क्या किया कि हम टीपू सुल्तान के विरुद्ध तुम्हें सहायता देंगे, तुम्हें अपने क्षेत्र प्राप्त करने के लिए मछलीपट्टनम के संधि में जो क्षेत्र उसने ले लिए थे वो वापस उसको दिला देंगे। और सुल्तान को जब उसे पता चला तो वो युद्ध के लिए तैयार हो गया। और तात्कालिक कारण क्या माना गया? तात्कालिक कारण ट्रावनकोर पर टीपू सुल्तान का आक्रमण। इस युद्ध का तात्कालिक कारण यह हो गया था कि 29 दिसंबर 1789 को टीपू सुल्तान ने ट्रावनकोर पर आक्रमण कर दिया। ट्रावनकोर के राजा ने टीपू सुल्तान के कतिपय विद्रोही नरेशों को अपने यहाँ शरण दी थी। इसके अलावा डचों ने क्रांगनूर और वेकिटाई के दुर्ग पर टीपू सुल्तान को न बेचकर ट्रावनकोर के राजा को बेच दिया था। यह भी टीपू को बहुत बुरा लगा। इस कारण टीपू सुल्तान के संबंध ट्रावनकोर के राजा से बिगड़ते चले गए और ट्रावनकोर का राजा अंग्रेजों का मित्र था। क्या किया? 29 दिसंबर 1789 को ट्रावनकोर पर आक्रमण किया। क्यों किया टीपू सुल्तान ने? कतिपय जो उसके विरोधी नरेश थे उन्होंने उसको सहायता दी, सहारा दिया। साथ ही डचों ने कंगनूर के और केकटोई के दुर्ग थे टीपू सुल्तान को न बेचकर ट्रावनकोर के राजा को। तो ट्रावनकोर का राजा अंग्रेजों का मित्र था और कॉर्नवालिस ने मंगलोर की संधि के अंतर ट्रावनकोर के राजा की सहायता करना आवश्यक समझा। और युद्ध की तैयारियां, तो टीपू सुल्तान ने जब ट्रावनकोर पर धावा बोल दिया तो क्या हुआ? कॉर्नवालिस को अपने संरक्षित राजा की सैनिक सहायता करना परम आवश्यक हो गया। उसने मद्रास के गवर्नर जॉन हॉलैंड को टीपू के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा, परंतु उस दिशा में उदासीनता प्रदर्शित की। इस पर कॉर्नवालिस ने मद्रास के गवर्नर की कटु आलोचना कर मराठा और निजाम को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। ये दोनों शक्तियाँ भी इसकी प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि दक्षिण में टीपू सुल्तान का शक्तिशाली होना अपने हित में नहीं समझती थी। इस कारण 1 जून 1790 को सुगमता से त्रिगुट निजाम मराठा अंग्रेज निर्माण हो गया। कॉर्नवालिस को टीपू की सैनिक शक्ति का भय नहीं था। इस त्रिगुट के निर्माण में कॉर्नवालिस ने युद्ध की कूटनीति का अपूर्व परिचय दिया। तो क्या किया इन्होंने? ट्रावनकोर के राजा पर किसने धावा बोल दिया? टीपू सुल्तान ने बोल दिया। तो मद्रास के गवर्नर को उसने आदेश दिया कि टीपू के विरुद्ध, लेकिन उसने उदासीनता दिखाई और फिर इस पर उसने मद्रास के गवर्नर की कटु आलोचना की और मराठा और निजाम उसके पक्ष में आ गए और दोनों शक्तियाँ इसका इंतजार कर रही थी। और 1 नवंबर 1790 को सारी शक्तियाँ एक साथ हो गई। युद्ध की घटनाएं।
यह आंग्ल मैसूर युद्ध लगभग 2 वर्ष तक चला। इन 2 वर्षों में मराठा निजाम दोनों सेनाओं से अंग्रेजों को पर्याप्त सहायता की। इनको स्वयं कॉर्नवालिस ने भी स्वीकार किया और इस सहयोग के लिए उसकी प्रशंसा भी की। 29 जनवरी 1791 को उसने स्वयं की सेना कमान संभाली। जनरल मीडोज असफल रहने के बाद कॉर्नवालिस ने मद्रास से बेंगलोर की तरफ बढ़ा। 21 मार्च 1791 को उसने बेंगलोर पर अधिकार कर लिया। टीपू सुल्तान वीरता से अंग्रेजों का मुकाबला करता गया, पर भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। 13 मई 1791 को कॉर्नवालिस टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टम पहुंच गया। यहाँ टीपू सुल्तान ने अपनी रणकुशलता का पूर्व परिचय दिया। भाग्यवश उसी समय वर्षा आरंभ हो गई और लॉर्ड कॉर्नवालिस को पीछे हटना पड़ा और मैंगलोर आकर उसने अपनी सेना को सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित किया। मतलब 2 वर्ष तक, तीसरा आंग्ल मैसूर 2 वर्ष तक चला और 2 वर्षों में मराठा निजाम की सेना ने अंग्रेजों की खूब सहायता की और कॉर्नवालिस ने भी इसको स्वीकार किया और इस सहयोग की प्रशंसा की। और 29 जनवरी 1791 सेना की कमान संभाली और जनरल मीडोज के असफल रहने बंगलोर की तरफ बढ़ा और 21 मार्च 1791 में बंगलोर पर अधिकार कर लिया। टीपू सुल्तान वीरता से अंग्रेजों का मुकाबला करता रहा पर भाग्य से ने उसका साथ नहीं दिया। 13 मई 1791 को कॉर्नवालिस टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टम पहुंच गया। यहाँ टीपू सुल्तान ने रणकुशलता का पूर्व परिचय दिया। भाग्यवश इस समय वर्षा आरंभ हो गई, लॉर्ड कॉर्नवालिस को पीछे हटना पड़ा। बेंगलोर आकर उसने सेना को सुव्यवस्थित किया। 1791 ग्रीष्म ऋतु में युद्ध फिर से जोर पकड़ा। टीपू सुल्तान ने कोयम्बटूर पर अधिकार कर लिया, परंतु इसी अंतराल में कॉर्नवालिस की सहायता के लिए बम्बई से सेना आ पहुंची। उधर टीपू सुल्तान की सैनिक शक्ति दिनों दिन कमजोर पड़ती जा रही थी। बम्बई की सेना की सहायता से कॉर्नवालिस उन पहाड़ी दुर्गों पर अधिकार लिया जो श्रीरंगपट्टम के मार्ग में स्थित थे। 5 फरवरी 1792 को उसने राजधानी के आसपास के प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया। अपनी सैनिक सहायता के लिए उन्होंने बम्बई की सेना आ चुकी थी। अपनी सैनिक योग्यता और चतुराई से टीपू ने राजधानी को विनाश से बचा लिया, परंतु वह निष्कर्ष पर आ पहुंचा कि आगे अंग्रेजों का मुकाबला करना असंभव जान पड़ता है। दोनों पक्षों ने अपनी सैनिक शक्ति को भांपकर युद्ध समाप्त करने की सोची। टीपू ने अपना राजदूत कॉर्नवालिस के पास भेजा। बातचीत करने के उपरांत 23 मार्च 1792 ईस्वी को दोनों पक्षों के बीच रंगपट्टम की संधि हो गई। तो ये तृतीय आंग्ल मैसूर था, जो कि 23 मार्च 1792 की रंगपट्टम की संधि से समाप्त हो गया।